सचिन पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से, अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके। सहयोग बनाइए प्रभु। आज के सुंदर समय को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ, आपके बेटे बेटियों को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ, इस घर को, अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ। हे परम प्रधान परमेश्वर, हे अब्राहम इसहाक इजराइल के ईश्वर, हम पर दया कर, दया कर, दया कर परमेश्वर। हमारे गलती गुनाहों को क्षमा कर पिता। ओ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ओ दया के सागर खुदावन, हम पर दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, अपने नाम ही के निमित्त प्रभु, जो आपका नाम महान है, दयालु है, अति करुणामयी है, ओ दया का धनी है, उसी नाम के निमित्त प्रभु हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु। हालांकि वह भारी है पिता, हम पर दया कीजिए प्रभु। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, जब आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से पिता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, 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 और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने 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 वाला तेरा मेरा मसीहा। सूली पे जान दे के झूठे शैतान के, 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 सिर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सिर को कुचलने वाला हालेलुया तेरा मेरा मसीहा, सिर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, वो चीर करके सीना सीना कब्र और मौत का, वो चीर करके सीना सीना कब्र और मौत का, वो चीर करके सीना सीना कब्र और मौत का, वो चीर करके सीना
जब चेले डर गए थे तूफान देख के, लहरें उन्हें ढाके जा रही थी और नाव डूबी जा रही थी और यीशु मसीह नीचे जाके सो रहा था। चेले यीशु मसीह के पास गए, बोलते हैं प्रभु तू सो रहा है, हम डूबे जा रहे हैं। प्रभु उठा और हवाओं को और उस लहर को, तूफान को डांटा और सब शांत हो गया। सारे चेले घबरा गए कि इसकी बात तो तूफान भी मानते हैं, बारिश भी मानती है, समुंदर भी मानता है, हमारा वही परमेश्वर है। आमीन। अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को, अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला हालेलुया तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला हालेलुया तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, अरे ना बदलने वाला, अरे ना बदलने वाला, फिर से अरे ना बदलने वाला, अरे ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, ऊंची आवाज में तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला, ताली बजा के तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रियाला बो शेखे ठेले बो लेब्रिया नमा शहला बो बरियंदे ने खोठेले बो शहला बाबारियंते ने में शेखेले बो रिहंदे, ओली होली लिखा ठूला लाबा शहला मोंदे ने में। ओ प्रभु आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं, राजाओं के राजा आपने कहा है आपको धन्यवाद का ओ बलिदान चाहिए। पिता हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु ओ अब्राहम इसहाक इज़राइल के परमेश्वर हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। ओ दया के सागर, दया के धनी, अति करुणामयी परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों पर, अपने इज़राइल भेड़ों पर परमेश्वर तू अनुग्रह लगाता है। तू सच्चा चरवाहा है खुदावन, तू भेड़ियों से नहीं डरता, तू शेरों से नहीं डरता, तू अपनी भेड़ों के लिए लड़ जाता है खुदावन, अपनी जान तक तूने दे दी। हे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ, तो महान चरवाहा है, अपने बेटे बेटियों की तो सुधि लेता है, तो महान बाप है, अपने मित्रों की तो सुधि लेता है, तो महान मित्र है। ओ खुदावन तेरे जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। तू आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, मार्ग सत्य जीवन है। तू जीवन की ज्योति है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है, तू स्वर्ग राज का द्वार है। बिना पिता के तेरे तुझसे मिले बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो ही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। ओ खुदावन तू महान है, तू जीवन की ज्योति है परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ खुदावन हम आपकी तारीफ क्यों ना करें परमेश्वर, आप उसी योग्य हैं खुदावन। आपने ओ परमेश्वर आपने फिरौन में 10-10 विपत्तियां डाली ताकि फिरौन के लोग बाहर निकले, और 11वीं विपत्ति महाविपत्ति थी जो उन्हें कब्र समंदर में उनका तू बनाया परमेश्वर। ओ पिता हम तेरी तारीफ क्यों
ना करे। तो परमेश्वर अपने लोगों को सुखी भूमि से निकाला, लाल समुद्र को 2 भाग किया, हम तेरी तारीफ क्यों ना करें। तो 40 साल तक उन्हें मन्ना बरसा के खाना खिलाया, बटेरे खिलाया, हम तेरी तारीफ क्यों ना करें। खुदावन तेरे ललकार से, तेरे नाम की गूंज से, तेरे जय जयकार से खुदा यरीहो की दीवार गिर गई। कोई भी परमेश्वर तिल तलवार नहीं चलाया उस पर। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और तू यरीहो की शहर पनाह को गिरा दिया और सारे लोग टूट पड़े उस देश को जो देदारों की तरह थे परमेश्वर, लबालोन के पेड़ों की तरह लंबे चौड़े आदमी थे खुदा। तेरे छोटे छोटे टिड्डी जैसे लोग उनकी नज़र में आने वाले मार गिराए परमेश्वर। तूने वो कनान देश उनके हाथ में कर दिया पिता। हम धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन। हम तेरे धन्यवाद के योग्य नहीं, फिर भी तूने हमें बनाया कि हम तुझे धन्यवाद दे। हम पापी ही थे खुदावन कि तूने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया खुदा। हम इस योग्य नहीं थे खुदा, तू एक ईश्वर हो के अपने बेटे को हमारे लिए दिया खुदा। हम अपने आप को धन्य समझते हैं खुदावन। ये जीवन तेरे लिए हो खुदा, ये जीवन का रास्ता तू दिखा परमेश्वर। हमारी अगुवाई तू कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, हे यीशु मसीह, आपने कहा था अपने चेलों से जब आप स्वर्ग जा रहे थे, मैं पिता के पास जाता और तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हारे पास भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो तुम्हें समय समय पर बताएगा। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ने जो धरती पर कहा, जो पुस्तक में लिखा गया है, उनकी भेदों को, उनके रहस्यमय बातों को हम पर प्रकट कीजिए, ताकि जब हम उन्हें पढ़े सुने उसके अनुसार जी सके, चल सके, उठ बैठ सकें। और प्रभु, हमारा उठना बैठना चलना फिरना आपको भावता हो और परमेश्वर हम अपने आप को बलिदान कर सकें आपके सामने खुदावन। ओ परमेश्वर, आपको अपने सामने उपस्थित जान के चले परमेश्वर। ओ परमेश्वर, और आपके बेटे बेटियों को जो आज सब ऑनलाइन है परमेश्वर, और जो आने वाले दिनों में खुदावन सुनने वाले हैं, ओ परमेश्वर, ओ दया के सागर परमेश्वर, ओ दयालु ईश्वर, हो राजाओं के राजा परमेश्वर, ओ दया के सागर परमेश्वर, जो बात आप हमें सिखाएं हम आपके बेटे बेटियों को सिखा सके। जिस तरह हम जीना सीख रहे हैं परमेश्वर, वो भी जीना सीख सके प्रभु। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ परमेश्वर। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर प्रभु अपने वचनों के द्वारा अपने बेटे बेटियों से बातचीत करें, ताकि आज का वचन जो भी हो परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला हो। और परमेश्वर, जितने सुने आज जीना सीख सके, इस योग बना। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के नाम से बात आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। आज हम अब ऐसे ही थोड़ा गैप कर करके आप लोग को वचन बताऊंगा। तो आज जीवन के कुछ एक वचन को हम देखेंगे, और उपवास प्रार्थना का आज वचन मैं नहीं दूंगा, वो दूंगा कल, क्योंकि कल का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था और आप लोग को शायद बड़ा वीडियो देख के उचित लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कल का संदेश बहुत अच्छा था और मैं जानता हूं कि प्रभु बहुत सारी बातें उसमें प्रकट किया है। वो एक तरह से बाइबल कोर्स आप कह सकते हैं, जो बाइबल हम पढ़ते हैं बाकी समझ में नहीं आती। तो मैं आशा करता हूं कि 70% परमेश्वर उस वचन को समझाया होगा मेरे द्वारा, और मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन आज तक आप पढ़ के निकलते गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा, और जितना मुझसे समझ में आया कि मैं समझाऊं उतना कोशिश किया हूं। और बाकी का जो मैं आपसे बोला हूं कि बाइबल पढ़िएगा तो ज़रूर पढ़िएगा, जो अध्याय में बोला हूं। और आज हम जाएंगे कलोसियों के नाम पत्र में जाएंगे, और वो कलोसी आपको मिलेगा 312 पेज नया विधान में। नया विधान में 312 पेज जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कलोसियों। ठीक है, 4 अध्याय हम 2 से पढ़ेंगे 6 तक। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। कलोसियों अध्याय 4 2 से 6 आप पढ़ लेना। प्रार्थना करें। मेन शीर्षक क्या है? प्रार्थना करें। आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। सजग होकर मतलब सतर्क रहें, जागते रहें। हाँ, जागते रहें का मतलब आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आप हमारे लिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो,
ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। हाँ, हम और इसका मतलब सजग होने का मतलब होता है चौकन्ना रहना, जागना, जागृत होना। आप इसका मतलब यही है कि आप जागते रहो हर परिस्थिति में। तो हम बहुत बार सुने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है शारीरिक जागना नहीं कि आप सो ही मत, रात दिन आँख खुला रखो। नो, इसका मतलब यह है कि क्या आप वचन के अनुसार जी रहे हो? क्या आप वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ रहे हो? क्या आप वचन के अनुसार अपना जीवन रखे हो? क्या आपको ये स्मरण है कि आप गलती करने से पहले प्रभु का वचन आपको याद आ रहा है कि गलती मत कर? अगर आप गलती करने से पहले स्मरण रख रहे हो कि प्रभु कहता है ये मत कर, तो मुझे नहीं करना चाहिए, आप जाग रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं पाप की ओर जा रहा हूं और आपको नहीं जाना चाहिए और अपने आप को रोक लिए, तो आप जाग रहे हो। अगर आपको लगता है कि मुझे उपवास करना चाहिए सप्ताह में कम से कम एक दिन, और आप सच में उपवास करना शुरू कर दिए, तो आप जाग रहे हो। ठीक है, पॉजिटिविटी में जा रहा हूं मैं। ठीक, अगर आपको लगता है किसी की बुराई मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं मसीही हूं, तो आप नहीं करते, तो आप जाग रहे हो। अगर जहां बुराई होती है वहां या तो उनको चुप करा सकते हो, आप तो करा दो, या तो आपको लगे कि नहीं उनको चुप तो नहीं करा सकता, मैं वहां से निकल लूं। अगर आप निकल लिए तो आप जाग रहे हो। ठीक, जो ऐसी बात जो मसीहियों में परमेश्वर के बाइबल के अनुसार नहीं होनी चाहिए, अगर आप नहीं करते तो आप जाग रहे हो। लेकिन अब हम निगेटिविटी में आते हैं। आप वहां से उठ के जा सकते थे जहां से बुराई हो रही थी, आप नहीं उठे कि उन्हें बुरा लग सकता है, आप जाग नहीं रहे हो। ठीक, आप पाप की ओर जा रहे हो लेकिन बोल दिए हो गया कोई बात नहीं, प्रभु तो सब जानता है, मजबूरी है, कर लेते हैं, जैसे घूस रिश्वत लेना देना, हाँ, किसी की बुराई करना। अरे हम तो सही कर रहे हैं ना, हम तो किया हुआ बात बता रहे हैं ना, सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है क्या? नहीं ना, तो आप जाग नहीं रहे हो। तो जागते रहने का मतलब परमेश्वर जिस तरह वचन में लिखा है सब कुछ स्मरण करते हुए अपने जीवन को लेके चलना, प्रभु के आगमन का दिन का स्मरण करना, प्रभु के आने के दिन का बाट जोहना आपके लिए जागना है। ये बात हमें स्मरण रखना है कि प्रभु आने वाला है, वो कभी भी आ सकता है। हम होशो हवास में रहें कि हमसे गुनाह ना हो, हम पाप पश्चाताप सब कुछ करके तैयार रहें। ठीक, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। ठीक, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य जिसके लिए मैं अभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ घोषित करने का सुअवसर प्रदान करे। प्रभु का सेवक पौलुस क्या कह रहा है कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें जो हम मसीह के कारण क्या है, मसीह का रहस्य जिसके के लिए मैं अभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ। प्रभु का वचन सुनाने के चलते पौलुस कहाँ चला गया है? जेल में है। वो कह रहा है हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि और भेद हम पर प्रकट हो और प्रभु का हम सुसमाचार सुनाएं। तो आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि आप अपने प्रभु के लोगों के लिए, अगुओं के लिए और प्रार्थना करें, उनको परमेश्वर के सामने अर्पित करें कि और अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर सिखाए उनको, ताकि वो आपको सिखाएं। आप हमेशा दुआ करोगे प्रभु मुझ पर प्रकट कर, मुझ पर प्रकट कर, तो पहले आप जिसके ऊपर वो प्रकट कर रहा उसका सुने क्या? नहीं ना, तो आप पर कैसे प्रकट करे? इसका मतलब आप उससे कहो कि प्रभु जो हमारे बीच में आता है उस पर प्रकट करके वो भेद भरी बातें हमें बताए और हमसे बातचीत कर तू परमेश्वर। आज अगर कल परसों हफ्ता में किसी दिन अगर वो आए तो हमारे लिए आए और हमसे बातचीत कर तू परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा, भेदों के द्वारा, ताकि हम भी जाने, हम भी सीखे, आगे बढ़े, हम बचे और बचाएं लोगों को। हाँ, उसी लिए प्रार्थना करें ताकि वो भेद प्रकट करें। ठीक है, चौथा वचन क्या कर रहे हैं? आप प्रार्थना करें जिससे मैं वह रहस्य प्रकट कर सकूं जैसा कि मेरा कर्तव्य है। देखिए आगे ना उसी बात पे आप क्या करें? प्रार्थना करें। किसके लिए? मेरे लिए प्रार्थना करें, हमारे फादर लोग के लिए प्रार्थना करें, हमारे सिस्टर लोग के लिए प्रार्थना करें, हमारे ब्रदर लोग के लिए प्रार्थना करें। दुनिया के सारे प्रचारक, चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, पास्टर हो, कोई हो, आपका काम है प्रभु के सामने बोलना कि प्रभु जितने तेरे दुनिया में प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, प्रेरित लोग हैं,
और भविष्यवक्ता लोग हैं प्रभु, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना विवेक उन पर प्रकट कर। जैसा चौथा वचन कहता, आप प्रार्थना करें जिससे मैं वह रहस्य प्रकट कर सकूं जैसा कि मेरा कर्तव्य है। कौन सा रहस्य? जो विधि बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, भेद से भरी बातें हैं, परमेश्वर जो बातें लिखा है और लिखने के बाहर की बातें हैं, जो सिर्फ शब्दों में नहीं आत्मा में ही उत्पन्न होता है, वो सब प्रकट हो सके ताकि कलीसिया रहस्य को जाने और बचाई जाए। ठीक है। और पांचवा और छठवां वचन बचा है, दो ठो, उसको देख लेते हैं। दूसरों के साथ उचित व्यवहार। अब ये तो हमारा जीने का तरीका हो गया, अपना खुद का। ठीक है। एक जागते रहना और एक अपने प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना, ताकि वो आपको जो सुसमाचार सुनाए आपके जीवन के लिए बहुत उत्तम हो। कभी कभी मैं चर्च जाता हूँ, कुछ बहनें मुझे कहती हैं आज का वचन भैया मेरे लिए था। हाँ, मेरे ही लिए था, तो बाकी चर्च में का वहाँ सब पकौड़ा तल रहे थे नहीं ना। इसका मतलब उसी बहन को अकेले प्रभु नहीं मिला, प्रभु बहुत सी बहनों को मिला। वो बहन रियलाइज की और अपना क्या बोलते हैं, परमेश्वर का हर एक जो दिल में उसके बात थी अपने परमेश्वर के अगुआ के सामने प्रकट की। लेकिन कुछ लोग दबाए रहते हैं, कुछ लोग कहना तो चाहते हैं पर कुछ भय के मारे नहीं बोलते, कुछ ये सोच के नहीं बोलते हैं कि सामने वाला हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे माता पिताओं, मेरी कोई औकात नहीं कि आपसे बात ना करूं। ठीक है। आप प्रभु के बेटे और बेटी हो, आप जब चाहोगे मैं आपसे बात कर सकता हूं। बिल्कुल, आप मैसेज छोड़ दो, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। मेरा अगर नंबर ना हो तो आप जिससे पा सकते हो ले लो। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ो, मैं जब समय निकालूंगा आपसे बात कर लूँगा। लेकिन हाँ, हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा हाल चाल पूछने से ना आप मेरा बना पाओगे ना बिगाड़ पाओगे, ना मैं हाल चाल पूछ के आपका बना पाऊँगा ना बिगाड़ पाऊँगा। आपकी जो बातें होंगी कि आपके लिए मैं क्या दुआ करूं, तो आप अगर टाइप कर सकते हो, रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, आप बिल्कुल भेजो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। लेकिन सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन करके अपना समय नहीं गवाइए। जितना आप मुझसे बात करेंगे उससे ज़्यादा आप प्रभु का एक अध्याय बाइबल पढ़ सकते हैं और वो आपके लिए ब्लेसिंग होगा। ठीक है। तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपना हर उत्तम समय मुझे नहीं अपने प्रभु को दें। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर प्रभु है तो मैं हूँ, अगर प्रभु मेरे जीवन में ना होता तो मैं कुछ ना होता। ठीक है। तो मुझे अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका भाई और बस छोटा बड़ा जो कह सकते हो आप कह सकते हो, भाई बेटा ही हूँ और कुछ हूँ नहीं। ठीक है। प्रभु ने मुझे रखा है काम पे तो काम कर रहा हूँ, बात खत्म। बहुत बड़ा एहसान आपके ऊपर मैं नहीं कर रहा हूँ, एहसान आपका खुदा कर रहा है। ठीक है। तो उसे धन्यवाद दीजिए, मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, मैं बार बार यही बोलता हूँ, मुझे कभी ज़िंदगी में धन्यवाद मत दीजिएगा। मेरे सामने भी बोलिएगा तो बस यही बोलिएगा, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु मेरे जीवन में काम किया, मैं धन्यवाद प्रभु को देती हूँ, बस देती हूँ। मुझे धन्यवाद मत दीजिए, मैं दिल से कह रहा हूँ। आप लोग सोचेंगे मुझे बुरा लगेगा, मुझे बुरा तब लगता है जब आप ये बोलते हो ना, भैया आपका धन्यवाद, बेटा आपका धन्यवाद। मुझे सच में बुरा लगता है। मैं हूँ कौन? कौन हूँ मैं? पौलुस क्या बोलता है? हाँ, पौलुस बोलता है क्या तुम लोग क्या क्रूस पर पौलुस चढ़ा, अपुल्लोस चढ़ा, पेतरुस चढ़ा, कौन चढ़ा क्रूस पर? किसके द्वारा तुम बचाए गए? यीशु मसीह के द्वारा ना। तो कौन महान ठहरा? यीशु मसीह ना। उसी को धन्यवाद देना है। ठीक है। दूसरे के साथ उचित व्यवहार। आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। इसका मतलब, बुद्धिमानी से व्यवहार करने का मतलब, अरे भैया वो कभी भी आपका टांग काट सकते हैं। क्यों? आप प्रभु के हो, वो संसार के हैं। आप आत्मिक हो, वो शारीरिक हैं। आप हेवनली हो, आप स्वर्गीय हो, वो और वो नो। समझ गए? वो स्वर्गीय नहीं हैं, क्योंकि उनके जीवन के द्वारा आप समझ जाओगे। इसलिए उनसे बुद्धिमानी से सामने मिले, हाँ भैया नमस्कार, भैया नमस्कार, ठीक, बस। वो ज़्यादा घुलना मिलना उठना बैठना, जिस तरह राजा सुलेमान को डुबा दिया आपको भी डुबा देगा। कैसे डुबाया ये बात भूलिएगा। अगर नहीं, कुछ टॉपिक में छोड़ता हूं ना तो उसे स्मरण रखिएगा। जो आज बोला मैं कि राजा सुलेमान को डुबा दिया, वो घुलना मिलना आपको भी डुबा देगा। तो आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर बढ़िया वचन आपको दे दूंगा, पूरा कंप्लीट, कि कैसे राजा सुलेमान डूब गया। ठीक है। उसकी इतनी वैभव, इतनी अमीरी, इतना सोना, इतना गहना, इतना चांदी, सब कुछ तबाह हो गया। कैसे तबाह हो गया? वो बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन वो बर्बाद हो गया। कैसे? शारीरिक सांसारिक नहीं, वो आत्मिक बर्बाद हो गया। आज लोग शारीरिक में अमीर हैं,
हाँ, सेहत अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, और सांसारिक में अमीर हैं, पैसे हैं, घर हैं, गाड़ी है, लेकिन आत्मिक मरा हुआ, क्या मतलब हुआ? आपका तो पता ही नहीं कल तक रहोगे या नहीं रहोगे। कोरोना में जवान जवान लोग मर गए, मस्त शादी ब्याह किए और दूसरे दिन चलते बने। बताइए क्या हुआ? उनका शादी, उनकी पत्नी, उनका पति, उनका पैसा, क्या रह गया उनके पास? कुछ नहीं रह गया। हाँ, ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा कि आपका सब धरा का धरा रह जाएगा। होंगे आप अपने लिए अमीर, होंगे आप अपने लिए बहुत अमीर, होंगे आप बड़े पोस्ट में, होंगे आप अपने लिए जो भी होंगे, मान लीजिए क्या बोला जाए भाई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, मतलब क्या बोला जाए, कलेक्टर, डीएसपी, जो भी होंगे, हमारा सबका तो एक ही काम है ना, एक दिन दुनिया छोड़ना। हम दुनिया में आए हैं तो एक दिन दुनिया छोड़ेंगे। कब कोई नहीं जानता, यही रहस्य की बात है। कब जाएंगे कोई नहीं जानता। आज हैं कल का किसी का पता नहीं। आज मैं आपके बीच में हूँ, कल रहूँगा नहीं रहूँगा, वो तो तय है, जाना ही है। लेकिन हम किस तरह जाएंगे, वो हमारा स्थान क्या होगा, पूरी दुनिया के धर्म में लिखा है नरक और स्वर्ग। चाहे आप कुरान पढ़िए, गीता भागवत पढ़ लीजिए, चाहे बाइबल पढ़ लीजिए, लेकिन तरीका क्या है जाने का, आप कैसे जाओगे स्वर्ग और नरक, इन सब बातों का ध्यान देना है। ठीक है, इन सब बातों का जब आप ध्यान दे दोगे और आपके समझ में आ जाएगा, तब आप जान जाओगे कि नहीं, हम कुछ है नहीं, बस यहाँ दुनिया में एक अधिकार पोस्ट इसलिए परमेश्वर दिया है ताकि तुम जीने का एक तरीका सीखो और दूसरों को सिखाओ। तुम्हारा लेवल बड़ा होगा, तुम पूरी कौम को चलाओगे, तुम पूरे राज्य को चलाओगे। हमारे क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी हो गए, राज्य को चलाते हैं, फिर उनके ऊपर एक जिला के कलेक्टर होते हैं, पूरे जिला को चलाते हैं। तो राज्य बाई राज्य वो बांटा गया है, सब कुछ दिया गया है ताकि तुम उसको नियंत्रण में रखो। लेकिन किसी का ठिकाना है परमानेंट यहाँ नहीं, एक दिन जाएंगे। तो अपने जीने का तरीका हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह धरती पर रह जाएंगे, किस तरह स्वर्ग में चले जाएंगे, किस तरह नरक में। इसलिए हमें सारी बातें जाननी है। तो भूल चूक माफ कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कोई भी नेगेटिव ना ले। ये पोस्ट लेबल और कंट्रोवर्सी की बातें नहीं है, ये संसार में आने वाले हर एक मानव जाति के विषय में बात कर रहा हूं मैं, कि एक न एक दिन हम सबको जाना है। तो किसी बात का हमें घमंडी नहीं बनना है कि हम कौन हैं। ठीक है, आप यहाँ के लिए कुछ हो सकते हो, लेकिन खुदा के सामने आप एक छोटे से, जिस तरह आम इंसान है आप हो, बस, और कुछ नहीं। यहाँ के लिए आप बहुत कुछ हो सकते हो धरती के लिए, लेकिन मरने के बाद हम सब एक कब्र में जाएंगे, जला दिए जाएंगे, जो भी होगा। ठीक है, हमारा कोई वजूद नहीं है। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाना है। घमंड दिखाना तो दिखाते रहो, वो नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज में जाना है। अगर हम लाखों करोड़ों रुपए अगर कमा भी लेंगे तो हमारे लिए होगा, दूसरों को हम बांटते नहीं फिरते हैं, घमंड दिखाएंगे तो किसी काम का नहीं है। दूसरों के लिए आप लाखों रखे रहो, कोई काम का नहीं, वो दूसरे को तो दोगे नहीं ना, वो आप ही का रहेगा। तो आप लाखों करोड़ों कमाओ या अरबों कमाओ, क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन हो? कुछ भी हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने घर में अमीर बने रहो, अपने रिश्तेदारों को हाँ दिखा सकते हो आप, लेकिन आम इंसान से आपका क्या वास्ता। आप किसी अनजान आदमी के बगल में खड़े हो जाओ तो आप अगर वर्दी वाले हो तो जानेगा पुलिस है, काले कोट वाले हो जानेगा वकील है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर सिंपल सा कपड़ा पहन के चले जाओ, वो बोलेगा तुम हूँ, मैं हूँ, आदमी तो हूँ। दारू पिया होगा तो लड़ भी जाएगा, होगे तो कलेक्टर अपने लिए, मेरे को क्या करना। समझिए बात को। तो संसार के चश्मे से अगर देखा जाए तो हम कुछ हैं, लेकिन ईश्वर के चश्मे से हम एक बराबर हैं। उसने मानव जाति में मानव बनाया, जाति धर्म ऊंच नीच कुछ नहीं बनाया, सिर्फ इंसान बनाया। जब परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया तो आदम को बनाया ना। जिस तरह परमेश्वर दिखता था महिमा में, वैसे ही आदम था। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो क्या हुआ? आदम एक मानव जाति बना, सिंपल साधारण। अब उसके स्वरूप के कौन हो गए? हम लोग हो गए पाप में। और देख लीजिए अपना शकल, खुदा के जैसे हमारा शकल मिल पा रहा है? नहीं। कलीसिया को उठाने जब आएगा ना खुदा, तो उस व्यक्ति को कलीसिया से उठाएगा जो परमेश्वर के हूबहू में मिलता हो, उसके स्वरूप में मिलता हो। स्वर्गदूत जब आएंगे धरती पर ना लेने, परमेश्वर का आत्मा जब लेने आएगा ना, उन लोगों को स्वर्ग में उठा के लेके जाएगा जो परमेश्वर के स्वरूप में दिख रहे होंगे। परमेश्वर ने कहा तुम मेरा स्वरूप धारण कर लो, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी हो जाओ। हाँ, वचनों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बोल रहा हूं, दोनों वचन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, वचन पढ़िएगा। ठीक है, मैं घुमा के बातें नहीं कर रहा हूं। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें
वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं कि भैया सोच समझ के जीवन जियो, क्योंकि ये लाभ जो मिल रहा है ना, कोई पता नहीं कि वर्तमान, भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान। वर्तमान का मतलब होता है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, राइट नाउ, अभी अभी की बात। वर्तमान का मतलब जो अभी आप जी रहे हो, अभी तुरंत जब आप सुनोगे उसको वर्तमान बोलेंगे। जो बातें मैं अभी बोल रहा हूं अगर कल सुनोगे तो वो आप कल जब सुनते रहोगे तो वर्तमान बोलेंगे। भविष्य का मतलब आने वाला दिन, भूतकाल का मतलब बीता हुआ दिन, ठीक है। वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, जिसमें अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, वर्तमान में बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रभु क्या कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा, वो पौलुस कह रहे हैं कि वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं। वर्तमान समय को गवाओ मत, इसमें लाभ उठाओ। कि तुम सोचो कि क्या सोचते हो, तुम सोचो बैठ के कि तुम सोचते क्या हो, तुम्हारी सोच क्या है। हाँ, मेरे मुंह से ही ये बात निकल गई अचानक से, लेकिन ये बात सच है कि हम बैठ के सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, हम सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन सोचते क्या है, महा कचरा बातें, बीती बातें, फलाना ने बोला, ढिकाना ने वो बोला, वो बोला, वो बोला, ये बोला, वो बोला, यही सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बस यही सोचते रहते हैं। पाप की बातें, व्यभिचार की बातें, लड़का लड़की तो खाली दुनियादारी, दूसरा कुछ सोचते नहीं। ज्यादा सोचेंगे तो मेरा एग्जाम कैसा होगा। हाँ, पढ़ाई अभी 10वीं की चल रही है और क्या सोचेंगे, मैं खूब पैसा कमा लेता, खूब पैसा कमा लेता, एक गाड़ी रखता मेरे पास, वो गाड़ी होती मेरे पास, ये वाली गाड़ी खरीदूंगा। यहाँ 12वीं फेल होने में टाइम नहीं लग रहा हूँ, 10वीं का रिजल्ट तेरा भाई सारा है। हाँ, चढ़ेंगे क्या, रोल्स रॉय, ठीक है, लेमरगिनी, बुकाटी, यही चढ़ेंगे सब। मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग मत घुसना उस दौर में। आप बैठ के सोचना कि आप जो सोच रहे हो उस लायक चल पा रहे हो, नहीं तो सोचना बंद करो, पहले उस लायक बन जाओ। 10वीं में रिजल्ट मेरा 90 पार होना चाहिए, 12वीं में मेरा 95 पार होना चाहिए, कोई भी कॉलेज में जो उठा ले तुरंत, ताकि जब मैं निकलूं तो कुछ लेके निकलूं, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। इन सब बातों का ध्यान देना है। अपनी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो, सॉरी, आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें। आमीन। आपकी बातचीत ना कठोर नहीं होनी चाहिए, कटु वचन से बातचीत ना करें। ईसाई लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अंदर क्या चलता है, खतरनाक मोशन। सामने बहुत प्यार से बात करेंगे, लेकिन उसी व्यक्ति जिससे आपसे प्यार से आपसे बात किया, उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों से आप मिल जाओ और बोलो कि वो कैसा है, फिर देखिए क्या क्या बताते हैं। इसका मतलब क्या है, आप बाहर से साफ अंदर से मैले मत बनो। प्रभु अंदर जांचता है, बाहर नहीं। आप बाहर वालों को तो बाहर से दिखा दिए, अंदर वाले को, जो आपके अंदर आपको चलाता है, उसको क्या दिखा रहे हो। सामने वाला आया, बड़े प्यार से बोले, जब चला गया, आया तो बोले भैया आइए आइए, हम तो आपके बारे में बात कर रहे थे, जब वो चला गया तो काहे आए थे, मत आना दोबारा, कौन बुलाया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो। मनोहर, अच्छा, मेल मिलाप से, मीठा शब्द और मेल मिलाप के साथ कि आप दोबारा हम मिले तो फिर वैसे ही मिले। हाँ, और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें। कठोर उत्तर नहीं, कुछ भी नहीं। गुस्सा आया तो कुछ भी बोल दिए, बिल्कुल नहीं। एकदम उचित बात बोलो, ताकि तुम्हारी बात भी ना कटे और सामने वाला तुम्हारा खुद का इज्जत करे। कुछ भी कुछ भी कुछ भी कभी भी कुछ भी कभी भी कुछ भी आप बोलते रहो, एक दिन आपकी इज्जत आपके घर से खत्म हो जाएगी। आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके घर, आपके परिवार, आपके माता, आपके पिता, कोई एक दिन आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप बिना समय के बस कुछ भी बोलते रहते हो। ना समय देखना, ना सिचुएशन देखना है, ना अपने घर वालों का कोई बात सुनना है। आप सोचते हो कि सारी बात आपके अनुसार होगी, कभी नहीं होगी। तो प्रभु इन सब वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको कुछ समझ में आया होगा। तो थोड़ी थोड़ी बातें जो मैं सिखा रहा हूँ, आप प्रभु की दया से इन बातों के अनुसार चलते जाओ, ताकि प्रभु आप सबको आगे बढ़ाए, ऊंचा उठाए, आप बचो, आपका घराना बचे। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31 के अनुसार, ताकि आपका घराना भी प्रभु बना रहे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु। चलिए आइए मैं अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। राजाओं के राजा,
प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपको धन्य 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 कहते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने, जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए। हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चलें। प्रभु, हम अपने घर घराने को आपके बलवंत हाथों में देता हूं। परमेश्वर, सब मन फिराएं, पश्चाताप करें और आपके सुसमाचार में विश्वास करें। प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितना प्रभु मुझसे प्रार्थना की अर्जी करते हैं और जितना आशा करते हैं, और जितने आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटी, पति बच्चा, पत्नी बेटी बेटा, परमेश्वर सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावन, एक एक जन के लिए पिता, विशेषकर उस आंटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनकी खांसी और हॉस्पिटल गई थी कुनकुरी में। खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन के लिए, उनके शरीर प्राण आत्मा के लिए, और खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी सेहत, लंबी आयु के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं शरीर की हर एक कमी कमजोरियों के लिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं वो गवाही के साथ तेरे भवन में खड़े होने पाए। प्रभु, हर एक बात को तेरे चरणों में रखता हूं। तेरे बेटे बेटियों को संभाल पिता, तेरे साथ चला, उठना बैठना सिखा, और पवित्रताई खराई उनका, उनके घर परिवार का जीवन का हिस्सा हो। सदा तेरे कहे अनुसार जीवन जिए। इस घर को, अपने आप को, अपने परमेश्वर, इस छोटे से परिवार को प्रभु, जिसमें आप खुद रहते हैं, प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता हूं। परमेश्वर, अपने लहू में छुपा, कवर कर, सील कर, मस्सा कर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर स्वर्गदूतों का तंबू लगाता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस घर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का डेरा लगाइए। कोई भी अंधकार की शक्ति, उसकी बातें, उसका चाल, उसका परमेश्वर हर एक षड्यंत्र इस घर से, हमारे जीवन, मन, विचार, शरीर प्राण आत्मा से और आपके बेटे बेटियों के जीवन सदा दूर रहे, और पवित्रताई खराई में हम चल सके, इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए बिनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बाप आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो, 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 तारीफ हो। प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। प्रभु की विनती। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। प्रभु खूब आशीष दे। जय यीशु। तो सबको जय यीशु। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में बने रहिए, प्रभु के कहे अनुसार जीवन जी लीजिए। अपने घर परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 8 में वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे। तो पिता यीशु के नाम से, इनके जीवन से, इनके घर से, इनके घराने से सारे शैतानी ताकते उसका कार्य खत्म हो, और ये प्रभु काबों की तरह उड़े। प्रभु सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम मांगता हूँ। आमीन। सबों को जय यीशु। अपने घर परिवार, अपने लोगों में वचन को शेयर करें। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और कुछ कमी लगी हो तो जरूर कमेंट करें। उस सारी बातों को सुधारेंगे, और भूल चूक माफ़ कीजिएगा। मैं वचन जब भी सुनाता हूँ, मेरा आपसे कोई दुश्मनी, ईर्ष्या, जलन नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि कुछ भी अगर कुछ भी बोल के आपको बस प्रभु की ओर खींच लाऊं, बस यही, बस, और कुछ भी नहीं है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। सबों को जय यीशु, और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।